गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज मेरा सैटरडे है और सैटरडे को ऑफ तो नहीं होता बट मैंने ऑफ़ लिया है क्योंकि आज मैं घर जा रही हूँ। वैसे तो था कि आज जॉब करके फिर घर जाऊँगी बट फिर ये है कि कुछ एमरजेंसी आ गई है जिस वजह से मुझे अभी घर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी 2 दिन स्टे करके आऊँगी, फिर मंडे को अपने यहाँ पर आऊँगी, ठीक है, देहरादून में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। सब मिलके एक्साइटेड हैं वैसे तो सारे मिलने के लिए। मैं उनसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ घर पे जाने के लिए क्योंकि आई थिंक 1.5 हफ्ते हो गए हैं कि मैं नहीं गई घर। चलो गाइस घर चलते हैं और दिखाती हूँ मैं घर पे कैसा है सब कुछ, ठीक है। लेट्स गो। चलिए गाइस चलते हैं। एक्चुअली मुझे कोई लेने आने वाला है क्योंकि यहाँ से मैं बाहर तक पैदल नहीं जाती, तो वो बस आने वाले हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ। और बहुत सारा सामान भी है मेरे पास जो उनके बैग में ही रखूँगी क्योंकि मैं कोई कैरी नहीं कर रही हूँ बैग, क्योंकि मुझे वहाँ से भी फिर बहुत सारा सामान लेके आना है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पता नहीं अब कहाँ पर पहुँचे वो, एक बार कॉल करके फिर आपको मिलती हूँ। सो गाइज़ आप भी बताना कि आप भी चप्पलों में ही जाते हो क्या। एक्चुअली मैं चप्पल में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। मैं शूज़ में भी कंफर्टेबल होता है बट जब घर जाना होता है या इधर उधर तो मैं चप्पल में ही काम कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज मौसम सुबह बारिश का हो रहा था बट फिर भी आज बहुत गर्मी हो रही है और मास्क में और गर्मी लग रही है। जब मैं घर जाऊँगी ना तो मैं अपने इयरिंग्स ये करवाऊँगी, मैं नीचे का भी लेके आऊँगी। मैं मोस्टली पहनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे दर्द होता है और मैं बालों का भी कुछ करवाऊँगी गाइज़। एक मिस हैपनिंग हो गई है। मैं जिस बस में बैठी थी वो बस जो भी ड्राइवर था उसने गड्ढे में डाल दिया है। मतलब बहुत बड़ी मिस हैपनिंग होने से बची है गाइस। देखो बस पूरी पलटने वाली थी बट कान्हा जी ब्लेस कि नहीं हुआ ऐसा कुछ। अगर थोड़ी सी और होती, ये पत्थर की वजह से बस अटक रखी है, अदरवाइज़ ये पूरी बस लुढ़क जाती नीचे। बहुत सारे पैसेंजर थे, पूरी बस भरी हुई थी। फिर हम बस से नीचे उतरे और पूरा का पूरा मतलब ना यहाँ दलदल हो रखी बारिश की वजह से। तो बस आप पीछे देख सकते हो कि पूरी नीचे दब के, अब अगर कुछ नहीं होता, अगर पैसेंजर नहीं उतरते, एक तरफ ज़ोर होता तो ये पूरी खाई में गिर जाती। अभी जेसीबी बुलाई है, ये कर तो रहे हैं। हमें यहाँ पर अप्रॉक्स 1.5 घंटा हो गया खड़े खड़े। आधे जो भी पैसेंजर थे वो दूसरी बस में चले गए बट हम लोग अभी नहीं हैं क्योंकि बस देखो एक और आ रही है बस। तो चलो इसमें बैठ के हम चलते हैं। मैं घर पहुँच गई हूँ, चलो दिखाती हूँ मैं घर पे क्या है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए और मेरी फैमिली भी बहुत एक्साइटेड है मिलने के लिए। यार अपने घर पे आके ना सुकून अलग ही होता है। ये सबसे पहले मेरी वो मिली मुझसे, ये बहुत चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा कि कौन आ गया है। और मेरे घर में आपको पता ही है 2 डॉग्स हैं तो दोनों ने मुझे बहुत प्यार किया। देन फिर मैं मम्मी से मिलने गई, भाई आया था लेने के लिए। मम्मी ना थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी जब मैं आई थी। यार देखो किसी का मन नहीं करता घर छोड़ के जाने के लिए बट जाना पड़ता है, ठीक है, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए। नहीं तो किसी का मन नहीं होता बाहर जाके काम करने के लिए, है ना। देखिए मम्मी ने आज मेरे लिए डोसे बनाए हैं। एक तो बाहर रहते हैं तो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, तो मम्मी ने डोसे बनाया है। मम्मी ये कह रही थी मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, मैंने बोला जो आपको बनाना है वो बना लेना। मम्मी ने डोसा बनाया था और मम्मी ने ढोकला बनाया था तो हमने खाया। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे आज, अलग ही स्वाद आ रहा था जब 1 हफ्ते बाद घर का खाना खाओ। और मम्मी ने मिर्ची का अचार बनाया था, ये तो और भी ज़्यादा अमेजिंग हो रहा था। मम्मी ने मेरे लिए बनाया था कि लेके चले जाना। चलो अब ऊपर चलते हैं सेकंड मम्मी से मिलने के लिए। ये भी बहुत एक्साइटेड थे, ये चिल्ला रहे थे जब मैं गई तो कि आ गई। और देखो गाइस मैं मिलते मिलते मैं नीचे ही लेट गई। एक तो क्या है ना, मेरे को सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं भी सबसे बहुत ज़्यादा घुली मुली रहती हूँ, इसलिए सबको ही अच्छा लगता है घर पे आके। अब देखते हैं मैं कब जाती हूँ। अभी तो कोई प्लान नहीं है, कल भी स्टे करूँगी देन फिर परसों जाऊँगी। वो देखो मेरी माँ 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 माँ। चलो अभी मैं थोड़ी सो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मैं उठ के मिलती हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मैं ऑयलिंग करूँगी क्योंकि मेरे बाल वहाँ पर जाके इतने ज़्यादा डैमेज हो गए, इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो गया मेरे बालों का। तो मैं मम्मी से ऑयलिंग करवा रही हूँ आज। मम्मी ने ना क्या बना दिया, हम दोनों सिस्टर्स के लिए ना तेल बनाती है मेथी का और वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर मेरी हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो गई थी बट वहाँ पर गई तो वहाँ पर झड़ गए। मम्मी यही कह रही थी कि वहाँ पर कुछ नहीं करती, तेल नहीं लगाती, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखती। बस एक बार यार सेटल हो जाऊँ वहाँ पर, जिस काम के लिए गई हूँ वो चीज़ें सारी हो जाए। टच वुड प्लीज़ यार, नज़र मत लगाना कोई भी, ठीक है। उसके बाद मैं मम्मी को भी वहीं ले लूँगी या फिर मैं यहाँ परमानेंटली सेटल हो जाऊँगी क्योंकि हमारे ऑफिस की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं,
तो अभी तो वहीं पर करना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी हायरिंग हुई है। सो प्लीज़ यार थोड़ा सा ब्लेस करना सब लोग। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।